सभी दोस्तों और राजनेताओं, सभी प्राणियों को मैं नमन करता हूँ। मैं बिहार का रहने वाला, रोहतास निवासी, प्रखंड अकोढ़ी गोला, मैं चांदी निवासी शिवचंद पासी आप लोगों से हाथ जोड़ करे नर्म निवेदन से एक बात कह रहा हूँ। खास करके राजनेताओं से ये बात कर रहा हूँ। ए मेरे राजनेताओं, आप तो राजगद्दी पर बैठ करके बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, बड़े बड़े सामगिरी बना रहे हैं, बड़े बड़े ताजमहल खड़ा कर रहे हैं। हम लोग गरीबों के ऊपर ताकने के आप लोग का औकात है क्या? अब गरीबों के आप लोग मजाक केवल उड़ा रहे हैं। गरीबी के आप लोगों के पास जब चुनाव आता है तो गरीबी के रुआई रोने लगते हैं कि हम गरीब के हाई माफ कर देंगे, 25,000 20,000 निःशुल्क कर देंगे, बिजली साफ कर देंगे, पानी साफ कर देंगे। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद अरे मेरे राजनेताओं, किसी ने गरीबों को देखा है आकर के आज तक कि क्या हो रहा है? और आप लोग कुंभ मेला के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। सभी राजनेताओं से, सभी पार्टियों से मैं एक बात चैलेंज करके कह रहा हूं कि आप कुंभ मेला में जाकर के देखिए कि ये भारत भूमि सदियों से सनातन भूमि है। सनातन भूमि राम का भूमि है, शिव का भूमि है। यहाँ किसी ने किसी को बख्शा नहीं है। यहाँ जो किसी ने दबाता है तो मेरे राम का ऐसा आशीर्वाद होता है कि समाप्त हो जाता है। ए मेरे भाइयों, आप लोगों से बात करता हूँ कि आप लोग कुंभ मेला में जो भीड़ हो रहा है, सब पार्टी मिल करके वहाँ सुरक्षा बढ़ाइए, किसी पर उंगली मत उठाइए। अब क्या करे मोदी जी और योगी जी, क्या करे? वहाँ तो क्या राज देखना है कि कुंभ देखना है? कुंभ मेला में तो 60,000 नौजवानों को खड़ा किया है। इसमें भी भारत का लोग धक्का मुक्की किया, उसमें 30 लोगों को जान चला गया। मैं भी रो रहा हूँ, मैं भी कल भी वहाँ से आ रहा हूँ उसको तीनों घाट से नहा करके, लेकिन मैं भी रो रहा हूँ। मेरे भाइयों, ऐसे प्रश्न मत खड़ा कीजिए कि वहाँ सरकार का दोषी है। सरकार तो बहुत चौकीचंद व्यवस्था किया है, हम अपने आंखों से देख करके आ रहे हैं। आप लोग भी वहाँ अपने सहयोग बढ़ाइए, अपने आदमियों को भेजाइए। ऐसा मत हो कि अपने आदमियों को भेज करके वहाँ दंगा कराइए। कुछ ऐसे लोग होते हैं मेरे भाई। मैं इसी वाणी के साथ आप लोग को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर समाज को चलाना है तो सही ढंग से सब पार्टी एकजुट होकर के हाथ मिला करके समाज को, गरीबों को एक संस्था दीजिए, एक व्यवस्था दीजिए। और नहीं तो आप लोग अपने अपने चादर तान के सो जाइए। मैं आप लोगों से नमन करता हूँ और अपने वाणी को आप लोग को सुनने के लिए भेज रहा हूँ। मैं तो 62 बरस का आदमी हो गया हूँ, मेरा भी पेंशन भी नहीं मिल रहा है, उसमें हम कोई का टेंशन नहीं है। लेकिन आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ कि सुन लीजिए, अगर जनता जब बिगड़ जाएगा तो आपको मानता खत्म हो जाएगा। जनता के हाथ में आप लोग को सारा सत्ता सौंपा गया है। आप लोग